जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम नमस्ते। नमस्कार दोस्तों, सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। कल हमने गीता जी के 8वें अध्याय का अध्ययन किया, तो आज हम श्री गीता जी के 9वें अध्याय पर चर्चा करेंगे। तो ध्यान से सुने। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम में ईर्ष्या नहीं है, इसलिए यह अति गुप्त शास्त्रीय ज्ञान है और अनुभव तुमसे कहता हूँ। इसे जानकर तुम्हारा अशुभ नहीं होगा, तुम्हारा शुभ ही होगा। यह ज्ञान सब विद्याओं में श्रेष्ठ तथा सब गोपनीयों में गुप्त और परम पवित्र उत्तम प्रत्यक्ष फल वाला है और धर्म युक्त है। साधन करने में बड़ा सुगम और नष्ट नहीं होता। हे परंतप, इस धर्म पर जो श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे नहीं पाते और इस मृत्यु युक्त संसार में बार बार लौटते हैं। मैं अव्यक्त हूँ और मैंने ही यह सब जगत प्रकट किए हैं। सब प्राणी मुझ में स्थिर हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। मुझ में सब भूत भी नहीं है। मेरा यह ईश्वरीय क्रम देखो। मेरी ही आत्मा सब भूतों का पालन करती हुई भी नियत नहीं है। जिस प्रकार सर्वत्र बहने वाली महान वायु समस्त आकाश में व्याप्त है, उसी प्रकार सर्वत्र भूत मुझ में है, ऐसा समझो। हे कौन्तेय, सभी जीव कल्प के अंत में मेरी प्रकृति में आ मिलते हैं और कल्प के प्रारंभ में उनको फिर उत्पन्न करता हूँ। अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर उसको गुण व स्वभाव वाले समस्त भूत वर्ग को मैं बार बार उत्पन्न करता हूँ। हे धनंजय, हे अर्जुन, मेरे ये कर्म मुझे नहीं बांधते, क्योंकि मैं उदासीन की तरह उनमें आसक्त नहीं हूँ और स्थिर हूँ। मैं अध्यक्ष होकर प्रवृत्ति द्वारा चराचर जगत को उत्पन्न करता हूँ। हे कुंतेय, इसी कारण यह जगत बनता बिगड़ता रहता है। मूर्ख लोग मेरे परम स्वरूप को नहीं जानते कि मैं समस्त चराचर का, समस्त भूमंडल का स्वामी हूँ। जो मनुष्य यह जानकर अवहेलना करते हैं, उनकी आशा व्यर्थ, कर्म निष्फल, ज्ञान निरर्थक, चित्त भ्रष्ट है। वे सब आसुरी शक्ति के वश में हैं, जो मोह को उत्पन्न करती है। हे पार्थ, विवेकी जन जो दैवी प्रकृति में स्थित है, वे मुझे संसार का आदि अविनाशी जानकर अनन्य मन से भजते हैं। वे दृढ़व्रती सदा मेरा कीर्तन करते हैं और भक्ति की उपासना करते हैं। कोई एकत्व से, कोई पृथकत्व से और कोई मुझे अनेक रूप वाला विश्व रूप मानकर उपासना करते हैं। स्रोत यज्ञ मैं हूँ, समात यज्ञ मैं हूँ, पितृयज्ञ मैं हूँ तथा औषधि मंत्र होम का साधन कृत अग्नि और होम भी मैं ही हूँ। इस जगत का पिता, माता, धारण करता, पितामह, जानने योग्य पदार्थ ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद मैं ही हूँ। गति, पालन करता, प्रक्ष साक्षी, निवास स्थान, रक्षक, मित्र, उत्पन्न करने वाला, संहार करता, आधार, प्रलय स्थान और अविनाशी बीज मैं ही हूँ। मैं सूर्य रूप से तपता हूँ, मैं ही वर्षा रोकता हूँ, मैं ही वर्षा करता हूँ तथा हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु भी हूँ तथा सत्य और असत्य मैं ही हूँ। तीनों वेदों के ज्ञाता, सोम पीने वाले पाप रहित यज्ञ द्वारा मेरी पूजा करके स्वर्ग चाहते हैं और इंद्र के पुण्य लोक में पहुंचकर स्वर्ग में देवताओं के योग्य दिव्य सुख भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्ग लोक में सुख भोग कर पुण्य के क्षीण होने पर भी मृत्यु लोक में आते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में यज्ञ आदि धर्मों का पालन करने वाले, भोग की इच्छा रखने वालों का आवागमन होता रहता है, जो अनन्य भाव से चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं। उन नित्य योगियों के योग क्षेम अर्थात स्थान, भोजन, छादन,
से मैं इनकी रक्षा करता हूँ। हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, जो दूसरे देवताओं के भक्त हैं और श्रद्धा से उन्हें पूजते हैं, वे भी मेरा ही पूजन करते हैं, परंतु यह पूजन विधि पूर्वक नहीं है। सब यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ। जो मेरे इस व्रत को नहीं जानते, वे आवागमन से नहीं छूटते। देवताओं के पूजने वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं, पितरों के पूजक पितृलोक को पाते हैं, यज्ञादिकों के पुजारी यज्ञ लोक को जाते हैं और मेरा पूजन करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। भक्ति से पत्र, पुष्प, फल या जल को मुझको अर्पण करता है, वह उस शुद्ध अंतःकरण वाले व्यक्ति की भक्ति से दिए हुए पदार्थ को मैं बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ। हे अर्जुन, जो तुम करते हो, खाते हो, वह सब मेरे को अर्पण करो। ऐसा करने से कर्म बंधन के रूप शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे और संन्यास योग से युक्त होकर मुक्ति वह मुझको अवश्य प्राप्त कर सकोगे। मैं समस्त भूत के समान हूँ, न कोई मुझे अप्रिय है और न ही मुझे प्रिय है। जो कोई मुझको भक्ति से भजता है, वह मुझ में है और मैं उसमें हूँ। यदि कोई दुराचारी भी हो और अनन्य भाव से मेरा भजन करे, उसको मैं साधु ही मानता हूँ। उसको क्योंकि उसने उत्तम मार्ग ग्रहण किया है, वह शीघ्र ही धर्मात्मा होता है और चिरस्थायी शांति को पाता है। हे कुंती पुत्र, यह निश्चय करके जानो कि मेरा भक्त कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। हे पार्थ, मेरा आश्रय पाकर नीच कुल में उत्पन्न स्त्रियां, वैश्य और शूद्र भी उत्तम गति को पाते हैं। फिर जो पुण्यवान भक्त राजर्षि और ब्राह्मण हैं, उनकी तो बात ही क्या है। अतः इस नासवान को दुख भरे संसार में जन्म पाकर तुम मेरा ही भजन करो, मुझ में ही मन लगाकर मेरे भक्त बन जाओ। फिर मेरी पूजा कर और मुझे नमस्कार कर, मुझ में लो लगाए रहकर मुझ में ही मन हो जाओगे, मुझ में ही लीन हो जाओगे। 9वें अध्याय का महात्म्य श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में भाव सुशर्मा नामक शूद्र रहता था। बड़ा पापी और मांस मदिरा का आहारी था, मांस मदिरा खाने वाला था। जुआ खेलना, चोरी करना और परस्त्री गमन करना, यही उसके काम थे। एक दिन मदिरा पान से उसकी देह छूटी और मरकर वह प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। एक बड़े वृक्ष में रहने लगा। एक ब्राह्मण भी उसी नगर में रहता था। दिन को भिक्षा मांगकर स्त्री को लाकर देता। उसकी स्त्री बड़ा ही कलहकारी थी। समय पाकर दोनों ने प्राण त्यागे और मरकर वे दोनों भी प्रेत योनि को प्राप्त हुए और उसी वृक्ष में जाकर रहने लगे जिसमें वह प्रेत रहता था। रहते रहते कुछ काल व्यतीत हुआ। एक दिन उसकी पिशाचिनी ने कहा, पुरुष पिशाच, तुमको कुछ पिछले जन्म की खबर है? तब पिशाच ने कहा, खबर है, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था। तब पिशाचिनी ने कहा, तूने पिछले जन्म में क्या साधना की जिससे तुमको पिछले जन्म की खबर है? तब उसने कहा, मैंने पिछले जन्म में एक ब्राह्मण से आध्यात्मिक कर्म सुना था। तब फिर पिशाचिनी ने कहा, तूने और कौन सी साधना की? वह ब्राह्मण कौन था? वह आध्यात्म कर्म कौन सा था जिसके सुनने से तुमने पिछले जन्म की खबर है? तो पिशाच ने कहा, मैंने कोई ऐसा पुण्य नहीं किया, लेकिन मैंने केवल गीता जी का एक श्लोक सुना था। उसका प्रयोजन यह है कि अर्जुन ने कृष्ण से 3 बातें पूछी थी जो गीता जी के 9वें अध्याय में लिखी हैं। यह तीनों बातें पिशाचिनी ने पिशाच से सुनाई। इन बातों को सुनते ही वह प्रेत वृक्ष से निकला और उसने कहा, अरे पिशाचिनी, यह तीनों बातें फिर से कहो जो तुमने अभी सुनी थी। पिशाचिनी ने कहा, तू कौन है? मैं तुझे नहीं जानती, मैं अपने पति से पूछती हूँ। यह कर्म कौन था जिससे पिछले जन्म की खबर रही? इन बातों को सुनते ही प्रेत देह छूटी, तत्काल देव देही पाई। स्वर्ग से विमान आए, उन पर चढ़कर वैकुंठ को गए। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जो नर जो नारी गीता जी के 9वें अध्याय को पढ़ते हैं या सुनते हैं, वह देव देही को प्राप्त होते हैं, मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।